हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग के आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं। एंड जो कि है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इसके ये जो पार्ट है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं धनराज, उनके बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले, जब 35 वर्ष के वो हो गए थे तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने यहाँ पर ये लिखा था। तो इस साक्षात्कार में उनका जो संपादित अंश है वो उसका कुछ यहाँ पर थोड़ा सा जो अंश है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसमें वो बताया गया है हमें कि जो धनराज पिल्ले हैं उनका जो बचपन है वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। ठीक है, उनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। इनके दोनों जो बड़े भाई हैं वो हॉकी खेलते थे और धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए वो अपने साथियों की जो स्टिक है उसको उधार मांग कर लाते थे और तब हॉकी खेला करते थे। ठीक है, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे बताया है हमें कि जब इनके जो बड़े भाई हैं उनको भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो इन्होंने जो धनराज है उसको अपनी जो पुरानी स्टिक है वो दे दी। और धनराज की जो अपनी पहली स्टिक थी वो क्या थी, उसके भाई के द्वारा, जो उसके बड़े भाई थे उन्होंने जो उसे स्टिक दी थी वही उनकी पहली स्टिक थी। ठीक है, उसके बाद इन्हें सन 1985 में यानी कि 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का जो अवसर था वो मिला था। उस समय ये 16 वर्ष के एक दुबले पतले और छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले लड़के थे और 1986 में यानी कि 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था। ठीक है, ये मुंबई आ गए। उसके बाद 1986 में ही इन्होंने जो है बड़े भाई रमेश ने, मतलब कि इन्होंने और इनके जो बड़े भाई हैं रमेश, उन्होंने मुंबई लीग में एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी। 1988 में नेशनल कैंप के जो 57 खिलाड़ी थे यानी कि 57 खिलाड़ियों में से ये जो हैं लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए। यानी कि 1988 में एक नेशनल कैंप के कुछ खिलाड़ी थे, उसमें 57 खिलाड़ी थे लेकिन उस लिस्ट में इनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से ये मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन एक साल बाद, ठीक है, लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो जाते हैं, मगर एक साल बाद जो ओली वन एशियन कप के लिए इन्हें चुन लिया गया और जिसके बाद ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। धनराज जो हैं वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और वे 10वीं तक ही पढ़ पाए थे। इनका जो मतलब इनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी ना मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वो बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो लेकिन एक बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। इसके बाद जो विनीता पांडे हैं जिन्होंने इनके बारे में यहाँ पर लिखा है, हमें ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, विनीता पांडे जो हैं, जब उनसे उनके ये जो तुनुक मिजाज है, तुनुक मिजाज का मतलब होता है एक चिड़चिड़ापन। ठीक है, तुनुक मिजाज होने का जो कारण है, जब वो इनसे पूछती हैं तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण जो है वो अपने बचपन से जो जुड़ा हुआ है वो बताया। इनकी माँ को इनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अपना गुस्सा ये रोक नहीं पाते थे। ठीक है, इनकी माँ अपना गुस्सा नहीं रोक पाती थी, जो अन्य लोग हैं वो उन्हें उकसाया करते थे, है ना, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा और भी ज़्यादा अधिक आता था। उन्हें जो है ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था और इससे जो धनराज है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, ये भावुक थे। वो किसी भी कष्ट में मतलब वे जो हैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी कोई संकोच नहीं किया करते थे। इन्होंने बताया कि जो कृत्रिम घास है उसको देखकर ये विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे, क्योंकि इनकी सबसे पहली जो कार है वो सेकंड हैंड अरमाडा थी और बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। ठीक है, फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का इन्होंने एक फ्लैट खरीदा और उसके बाद 1999 में इन्होंने महाराष्ट्र सरकार में
जो पवई है उसमें एक फ्लैट दिया, महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें फ्लैट दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो इस तरह की उन्हें जो प्रतिष्ठाएं हैं या जो सम्मान है वो मिला, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।